कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम फर्स्ट वीडियो में कॉमन रूल्स को पढ़ चुके हैं और सेकंड वीडियो में हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, सर्वनाम परिवर्तन पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज ऑफ वर्ब्स, क्रिया परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? क्रिया परिवर्तन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो में सर्वनाम परिवर्तन समझ में आए होंगे। उसी तरीके से मैं आपको आज क्रिया परिवर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आपको अवश्य समझ में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखो, पहली बात तो हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट में जो क्रिया परिवर्तन है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। कि क्रिया दो होती हैं। वर्ब्स कितनी होती हैं? 2 वर्ब्स होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब तो हम सब जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट की डिड। और मेन वर्ब क्या होती हैं? जैसे डांस, सिंग, कुक। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज, इज एम आर, ये सब क्या है? हमारी बिल, सेल, ये सब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हमें पता है कि 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें आनी चाहिए और मेन वर्ब आनी चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा टाइटल हमें दिखाई दे रहा है क्रिया परिवर्तन। तो हमने जैसा कभी बताया आपको, क्रिया कितनी होती है? 2 होती हैं। क्या कौन कौन सी क्रिया होती है? एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। ठीक है, तो देखो क्रिया परिवर्तन के जो रूल्स होते हैं वो 2 होते हैं मेनली। कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। जैसा कि मैंने ये जो आपका क्रिया परिवर्तन है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से सर्वनाम परिवर्तन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत टिपिकल भी होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, इसी तरीके से ये क्रिया परिवर्तन है। ये 2 चीज़ें आपको मेनली पता होनी चाहिए। ये बेसिकली होती हैं प्रोनाउन चेंजेस और क्रिया परिवर्तन, आपको पता होना चाहिए। तो आप समझेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखेंगे, देखो फर्स्ट रूल, जैसा कि हमने आपको बताया था, इसके कितने रूल होते हैं? 2 रूल्स होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 पार्ट्स होते हैं। जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जैसे आई सेड टू हिम, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो और सेकंड पार्ट, यू आर गोइंग टू माई होम, तो ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। किस में होती है? पास्ट में होती है। तो देखेंगे क्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट में होती है का मतलब समझ रहे हैं? सैड लगा हो। क्या लगा हो? सैड। एक देखा होगा आपने, लगा से या विल से, ये लिखा देखा होगा आपने रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सैड लगा है, तो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। समझ रहे हैं ना? क्या लगा है? सैड। तो देखेंगे, देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है? पास्ट में होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच, इसमें तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखेंगे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हमारा किस में चला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ये मान लीजिए कि प्रेजेंट के चारों टेंस किस में चले जाते हैं? पास्ट में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, और पास्ट में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है,
चेंज हो जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। ये दिखाई दे रहे होंगे, पे एक बार देख लो इनको। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखेंगे, देखो समझ में आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये दो रह गए, कौन कौन से? एक ये रह गया पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये दोनों क्या हो जाते हैं? नो चेंज। क्या रहते हैं? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज। समझ में आया? एक बार फिर देखेंगे, प्रेजेंट के चारों किस में चले जाते हैं? पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच है तो किस में जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो किस में चेंज हो जाएगी? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। कुल मिला के ये कहिए दूसरा, जैसे प्रत्येक टेंस में कितने काल होते हैं? 4 होते हैं ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमारा ये लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला दूसरे में, वो पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में चेंज हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब आई हमारा प्रेजेंट क्लियर हो गया। ये मान के चलिए प्रेजेंट है हमारा, और ये क्या है? पास्ट, और ये हमारा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर में किसी में चेंज नहीं होता है। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब बिल का वुड और सेल का शुड हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल का वुड। ये दिखाई दे रहा है हमें, जैसे बिल का क्या हो जाता है? वुड हो जाएगा, सेल का क्या हो जाता है? शुड हो जाता है। अगर मेनली देखें तो फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं? विल और शैल ही होती हैं, लेकिन इनके साथ कुछ न कुछ वर्ड लगेज यूज होता चला जाता है। तो बस क्या करेंगे, जिस तरह से मान के चलिए क्या है कि विल का वर्ड, अब जैसे मान के चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो क्या हो जाएगा? वुड बी। समझ रहे? और शैल बी। और मान के चलिए फ्यूचर परफेक्ट की क्या है? विल हैव और शैल हैव, तो क्या हो जाएगा? वुड हैव और शुड हैव। समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या है, मेनली जो होती हैं वो क्या होती हैं? विल और शैल ही होती हैं। इनके साथ कुछ ना कुछ वर्ड या कह लीजिए लगेज लग जाता है। जैसे विल के साथ कंटिन्यूअस में बी लग गया, और विल भी शैल भी हो गया। परफेक्ट में विल हैव शैल हैव हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो क्या हो जाएगा? वुड हैव बीन और शुड हैव बीन हो जाता है। क्लियर? इस तरह से ये हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है? पास्ट में होती है। ये भी हमें पहचानना होता है कि कुछ बच्चे वीक होते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रेजेंट में है पास्ट में, कैसे समझेंगे। तो हम आपको बहुत इजी तरीका बताते हैं। जिससे होता है ना शे की सेकंड फॉर्म सैड होती है। क्या होती है? से की सेकंड फॉर्म सैड होती है। जैसे टेल होता है ना, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। ठीक है, तो ये अगर सैड लगा है, कुल मिला के सेकेंड फॉर्म लगी है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। देखो फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके लिए। सीता सेड टू मोहन, यू डू नॉट रीड माई बुक। सीता ने मोहन से कहा
तुम मेरी किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो माई बुक, मेरी किताब। अब इसको चेंज करेंगे, क्रिया चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों, देखेंगे थोड़ा समझेंगे। सीता, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट होता है तो सैड को टोल्ड में बदलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सैड का सैड ही रहता है। तो सीता टोल्ड टू हट जाता है मोहन दैट, क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रोनाउन चेंजेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सर्वनाम परिवर्तन, तो ये क्या है हमारा, यू सर्वनाम है, ठीक है। तो यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर यह फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो यह मोहन नहीं लिखा जाता, इसी का प्रोनाउन लिख देंगे। तो मोहन कौन है, पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखेंगे क्रिया परिवर्तन, क्या सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, टोल्ड, ये सब क्या होता है, ठीक है। और सर्वनाम परिवर्तन भी सीख चुके हैं हम पिछली वीडियोज़ में। आज हम सीख रहे हैं क्रिया परिवर्तन। तो मुख्य रूप से हम किस पर ध्यान देंगे, क्रिया पर ध्यान देंगे। क्रिया दो होती है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, तो दोनों पर ध्यान देंगे, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पे। अब देखेंगे सहायक क्रिया क्या लगी हुई है, डू, ठीक है। अब डू सहायक क्रिया किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो कुल मिला के ये सेंटेंस किस में है, इसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू है, तो पास्ट इंडेफिनिट तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट रीड, ठीक है। अब आ गया हमारा सर्वनाम। सर्वनाम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो माई है तो वो किसका है, आई का, पॉजेसिव होता है माई और माई, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सीता, ठीक है। और सीता कौन है, शी, और सी का पॉजेसिव क्या होता है, हर, ठीक है, हर बुक हो गया। इनडायरेक्ट वे में समझ में आया। तो देखेंगे सीता सेड टू मोहन, सीता ने मोहन से कहा। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कह रही है, आमने सामने हैं दोनों। डायरेक्ट का मतलब है आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में होना। तो सीता ने मोहन से कहा कि यू डू नॉट रीड माई बुक, तो मेरी किताब नहीं पढ़ते हो। अब अप्रत्यक्ष रूप से अपने शब्दों में क्या कहेंगी वो, तो सीता ने मोहन को बताया कि वह उसकी किताब नहीं पढ़ता था। समझ में आया। अब देखो एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमने, देखेंगे इसको समझेंगे। ही सैड टू मी आई न्यू योर नेम, ठीक है। तो आई न्यू, तो देखेंगे बदलो, ही टोल्ड, टू हट जाएगा, मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा या ही। अब सेंटेंस किस में है, किससे पहचानते हैं, सेंटेंस को जो आइडेंटिफाई करते हैं वो किससे आइडेंटिफाई करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो क्या देखते हैं फिर, मेन वर्ब देखते हो। मेन वर्ब क्या लगी हुई है, न्यू, ठीक है। नो की सेकंड फॉर्म लगी है न्यू, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट। ये अकेला पास्ट इंडेफिनिट, वो भी एक छोटा सा पार्ट उसका, एफर्मेटिव, इसी में सेकंड फॉर्म आती है। अदर कहीं भी 12 टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। तो फास्ट इंडेफिनिट में, अब फास्ट इंडेफिनिट किस में एक्सचेंज होता है, चेंज होता है, सॉरी एक्सचेंज नहीं, चेंज, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और हम जैसा कि जानते हैं पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, ठीक है, ही हैड। अब नो की सेकंड फॉर्म न्यू, नोन हो जाती है, नो न्यू नोन, ठीक है। क्या, योर नेम, ठीक है। अब यू का पॉजेसिव है योर,
और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी। देखो योर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मी, अब यहाँ पर ये नहीं है कि आई लगा दें या मी लगा दें, यहाँ इसका नहीं, यहाँ पर जो रूप इसका ये लगा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसका यहाँ ऑब्जेक्ट रूप ही लाना पड़ेगा। यदि ये पजेसिव के रूप में है तो इसका यहाँ पजेसिव रूप लाना पड़ेगा। यदि ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका सब्जेक्ट रूप। अब ये किसके रूप में है, ये यू का पजेसिव होता है योर, ठीक है। तो पजेसिव क्या है, अब देखो मी का क्या होता है यहाँ पर, माई, ठीक है। देखो हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। आई, माई और मी, यू, योर और यू, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पजेसिव पजेसिव। अब ये किसका रूप लगा हुआ है, पजेसिव लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये लगा है तो ये आएगा, ठीक है। तो ही हैड नोन माई नेम, ठीक है। उसने मुझे बताया दैट के कि वह मेरा नाम जानता था। समझ में आया। अब देखेंगे हमारा ये फर्स्ट रूल, जैसा कि हमने आपको बताया था चेंज ऑफ वर्ब्स में दो रूल होते हैं, 2 रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। अगर हम देखें तो जैसे इसका एग्जांपल देखें एक, I said, comma inverted comma, he will complete the work, ठीक है। देखो तो इसको चेंज करें तो देखो आई कैसे चेंज करेंगे, आई, अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड का सेड ही रहता है। दैट ही थर्ड पर्सन होता है तो देयर इज नो चेंज, इसमें चेंज नहीं होता है तो ही का ही रहेगा। अब ये किस में है, हम सीख रहे हैं क्रिया परिवर्तन, तो क्रिया पे ध्यान देंगे। ये मेन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, कंप्लीट, ठीक है। तो क्या है, बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और कंप्लीट द वर्क, आया समझ में। इस तरह से ही हमारा क्रिया परिवर्तन हो जाता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। अब हमारा सेकंड रूल क्या होता है, सेकंड रूल होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, किस में होती है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें होगी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो क्रिया में, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कैसे पहचानते हैं, अब जैसा कि हमने बताया पास्ट में कैसे पहचानते हैं, सैड लगा होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो गई। प्रेजेंट में शे लगा होगा, शे या शेष, और फ्यूचर में बिल से या शैल से लगा होगा, इस तरह से। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। देखेंगे, देखो, आई said to him, comma inverted comma, they are playing फुटबॉल मैच। सैड नहीं से, सॉरी, क्या सीख रहे हैं हम, प्रेजेंट में, ठीक है। आई से, I say to him they are playing football match, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, देखो I say to him,
तो आई, अब देखो कैसे पहचानना है, शे लगा हुआ है। अगर इस सेंटेंस एक और लिख लेते हैं, ही विल शे टू मी you have finished your work। ठीक है, देखेंगे, देखो, आई से टू हिम, तो आई से, तो से का क्या हो जाता है, टेल हो जाता है, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और टू को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, हिम। आई टेल हिम दैट। ठीक है, अब यहाँ सर्वनाम परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ही, सी और दे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। अभी हम सीख रहे हैं चेंज ऑफ वर्ब्स, तो ये वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में, क्रिया का मतलब कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, आर का आर ही रहेगा, प्लेइंग फुटबॉल मैच। ठीक है, इसको देखेंगे, ही विल से मी, सॉरी टेल आएगा यहाँ पर, ही विल टेल मी दैट, ये क्या है, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो आई, अब क्रिया और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, तो इसमें बदलाव नहीं होगा। तो आई हैव फिनिश्ड योर, सेकंड पर्सन है, ये भी इसी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा माई। योर क्या क्या हो जाएगा, माई वर्क। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्रिया परिवर्तन टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यदि किसी को कहीं प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान करूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से हमने एक्टिव पैसिव सीरियल वाइज पूरे पढ़े थे, उसी तरह से हमारा अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो हम सीरियल वाइज, और आप पढ़ रहे हैं तो सीरियल वाइज प्रत्येक वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।